तो गैस आज हम डीबगिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीबगिंग होता है मतलब किसी एरर को ढूंढना, उससे फिक्स करना। उस चीज़ प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग करनी सबको आनी चाहिए गैस, क्योंकि एरर किसी के कोड में भी आ सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी एरर आ सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, मेरे कई जगह आ जाते हैं एरर। तो उनको फिक्स कैसे करें, कैसे ढूंढे, सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा में डीबगिंग के बारे में, ठीक है। डीबगिंग गाइस क्या होता है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। डीबगिंग एक्चुअली होता है कि हम जावा में जो एरर आ रहे हैं हमारे, उसको हम कैसे सॉर्ट करें, उसको कैसे हम सॉल्व करें, उसको हम कैसे ऐसे करें कि वो चली जाए, वापस कभी ना आए, ठीक है। तो हम इसको आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो Java debugging. Now we understand how to debug your code. That is how to find and fix those error effectively. हम वही बताएंगे कि हम एरर कैसे फाइंड करने हैं और कैसे चीज़ें करनी है। अभी तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एरर कितने टाइप के होते हैं: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। लॉजिकल मतलब जो हमें कुछ और आउटपुट चाहिए होता है, कुछ और आ जाता है। रन टाइम एरर मतलब जो रन होने के दौरान आते हैं, जैसे डीओसी डिवाइड कर दिया, या आपने ऐसे एरे में ऐसे इंडेक्स को कॉल कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर होता है कंपाइल टाइम एरर में जो कंपाइल जब कोड को रन होने नहीं देते, ऐसे error, जैसे सेमीकोलन है हो गया, और कई सारे हो गए कि हमने टाटा टाइप दूसरा दे दिया। तो उसके जो एरर होते हैं वो यही होते हैं। तो डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर और बग इन योर कोड। बग भी गैस क्या होते हैं? बग ऐसे होते हैं कि जो आप कोड के कई बार हम उसको ज़्यादा कोड कर देते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है जो हमें पता नहीं लग पाती, तो बग होती है। उससे फिक्स करना भी गैस होता है, और डीबगिंग की थ्री होता है। तो भी है, इट ऑफन इन्वॉल्व रीडिंग एरर मैसेज, ट्रेसिंग वेरिएबल वैल्यू स्टेप बाय स्टेप, और टेस्टिंग स्मॉल पीस ऑफ कोड इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर आपको बग या हमारा एरर को निकालना है, तो आपको एरर के मैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा कि भाई को क्या बोल रहा है, कहाँ मुझे बता रहे कि मैंने गलती कर दी है। बाकी हमें वेरिएबल्स को ट्रेस करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा लॉजिकल एरर आ रहा है, मतलब हमने वैल्यू को ऊपर नीचे दे दी है, या क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगला हमारा टेस्ट स्मॉल पीस ऑफ कोड इंडिपेंडेंटली। मतलब आपको लग रहा है कि इस वाले पार्ट के कोड में अगर दिक्कत आ रही है, तो आप बाकी बचे हुए कोड को कमेंट आउट करके जो आपका कोड है जिसमें आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है, उसको आप यूज करके आप पता लगा सको कि इसमें दिक्कत है असली में ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम उनको मैं बड़े कोड भी लिखेंगे ना, अभी हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा सारी चीजें। प्रिंट स्टेटमेंट फॉर डीबगिंग, द मोस्ट बेसिक वे टू डीबग जावा कोड इज टू यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन, सो प्रिंट वैल्यू एंड चेक द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब आपको लग रहा है कि अगर किसी वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, उसके वेरिएबल को प्रिंट करके देखो। अगर उसकी वैल्यू आपकी सोची समझी वैल्यू से आ रही है तो मतलब वो चल रहा है, अगर नहीं आ रही तो मतलब वो नहीं चल रहा है, उसमें आपके में प्रॉब्लम है। इन गिवन एग्जांपल वी हैव फर्स्ट लाइन बिफोर डिवीजन विल प्रिंट, बट द सेकंड लाइन इज नेवर रीचेस बिकॉज द प्रोग्राम क्रैशेस ड्यू टू डिवीजन बाय जीरो। मतलब यहाँ पे हमने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये लाइन चल गई इंट, यहाँ पे मैंने नेम लिखना बोलिए, सॉरी। ये हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे, फिर हमने लिखा कि सिस्टम आउट बिफोर डिवीजन लिख दो, उससे यहाँ तक चला। फिर वो यहाँ पे आके क्रैश हो गया, क्योंकि जीरो से कुछ डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करोगे तो सर्टेनली वो मैथमेटिक्स के टर्म्स में इन्फिनाइट चली जाती है, और इन्फिनाइट जाते ही ये एरर हो जा यहाँ पे एरर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट में यहाँ पे आते ही सिस्टम क्रैश हो जाएगा, इसको यहाँ तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, और हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। पब्लिक क्लास मेन, अभी मैं साथ ही खा करूँगा, आपको याद हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे मैंने चलो ये बनाया एक वेरिएबल, इसका नाम मैंने दे दिया, सॉरी। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ 10। यहाँ पे इसे बना, ठीक है, 10 इंट वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जब प्रिंट करा,
सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिन, और यहाँ पे मैंने बोला कि तुम प्रिंट करो लोलम लोल। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा एक्स डिवाइड बाय वाई, सेमीकोलन लगाना नहीं बोलूंगा क्योंकि कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, फिर कोड को रन ही नहीं होने देगा। अब मैं इसको अगर चालू करूंगा तो वो हो जाएगा गाइस जी हमारा, मगर लोलम लोल तक चलेगा, उसके बाद ये कैश रन टाइम एरर हमें दे देगा। सभी चलने में टाइम लगा रहा है थोड़ा। जैसा हम देख सकते हैं गाइस, इसको लोलम लोल तक तो चले गया ये, मगर उसके बाद फिर इसने कंपाइल टाइम एरर दे दिया हमें, वो कंपाइल टाइम बोल रहा हूँ, रन टाइम एरर दे दिया। आप भी देख सकते हैं अर्थमेटिक एक्सपेक्टेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेप्टेशन में। तो यहाँ तक हम चलते हैं। चेक वेरिएबल वैल्यू, जैसे यहाँ पे वही दिक्कत है, यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 डाल रखी है। अगर मैं यहाँ पे 10 भी डाल देता हूँ ना, उसको रन करता हूँ, तो आंसर हमारा आराम से 1 दे देगा, रन टाइम एरर नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए था कि हमारी वैल्यू वेरिएबल्स के सही है या नहीं। शायद देख सकते लो 1 आ गया आंसर। वैसे ही यहाँ पर है, और ये चीज़ हमें करनी पड़ती है एक एरर को सॉल्व करने के लिए। बाकी एरर तो आते रहेंगे, कई बार होता है कि हमने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, फिर उसके अल्टरनेटिव कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, उसकी वजह से भी एक एरर आता है। वो हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जियो सुखी।